हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो रहेगी। फिजिक्स में हमारा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस की एक सीरीज चल रही थी जो काफ़ी दिन से बंद है क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आपका उस सीरीज का एक डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ। ये चौथे चैप्टर का डेरिवेशन है। डेरिवेशन इस तरीके से आता है कि वृत्ताकार लूप या धारावाही वृत्ताकार लूप की अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कभी कभी क्या कह देता है, वृत्ताकार धारावाही लूप बोल देगा, कभी वृत्ताकार धारावाही कुंडली बोल देगा, कभी कभी धारावाही वृत्ताकार लूप बोल देगा, कभी कभी धारावाही वृत्ताकार कुंडली बोल देगा। मतलब यही है, एक धारावाही वृत्ताकार लूप या धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यह प्रश्न 2015 में आया था, 2017 में आया था, 2019 और 20 में आ चुका है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने पहले ही बता दिया है, जो पेपर होता है मोस्टली या तो क्रॉस बनता है, यानी कि जैसे कि जो 19 में आया है वो 21 में आएगा, राइट, या फिर बनता है जैसे कि ये 15 में आया 17 में आया। मोस्टली इस तरीके से बनता है, या तो एक सन छोड़ेगा या लगातार आएगा, जैसे 19-20 तो 20-21 में भी आ सकता है। तो इस तरीके के मैं कह रहा हूं, आप 5 सालों को पेपर कर लोगे, 5 साल के जितने भी क्वेश्चंस या डेरिवेशंस आए हैं तो आपका पेपर का एक चॉइस वाला क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। और आपको इतना समय नहीं है तो आप 3 सालों के कर लो, 18, 19, 20, तो निश्चित रूप से आपका पेपर में अच्छा स्कोर हो जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस डेरिवेशन को पहले समझो। धारावाही वृत्ताकार लूप की अक्ष के क्या होता है। जैसे कि मेरे पास देखिएगा एक तार है, ये तार है, इसको मैं एक वृत्ताकार लूप में मोड़ दे रहा हूं। इस तरीके से ये मोड़ दिया मैंने, ये देखिएगा इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको मोड़ दिया है। ये वृत्ताकार लूप बना दिया मैंने। अब इसका अक्ष कौन सा है? यदि ये कहता कि इस वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो, तो इसको रख देता है ऐसे और उसका केंद्र बन जाता है यहाँ पे। लेकिन अभी क्या कह रहा है, उसकी अक्ष पर। तो उसकी अक्ष का मतलब ये होता है कि इसका एक केंद्र है, तो केंद्र से होकर गुजरने वाली जो रेखा है वो कहलाती है इसकी अक्ष। यानी कि ये इस तरीके से ये केंद्र है और मैं इसमें आरम पार कर दूं तो ये इसकी अक्ष कहलाएगी। अक्ष का मतलब समझ गए, ये आपकी अक्ष है, ये वाली, ठीक है। अब इसके केंद्र से यानी कि इसके अक्ष पर मैं सपोज दैट मैं आपको एक चित्र बना के दिखा दे रहा हूं कि ये है आपका ये एक वृत्ताकार लूप बना दे रहा हूं मैं। ये देखिएगा ये वृत्ताकार लूप इस तरीके से, थोड़ा सा बड़ा सा बनाएं, ये आपका वृत्ताकार लूप बन गई। आप कहोगे सर ये तो वृत्ताकार नहीं है, ये तो अंडाकार सी दिखाई दे रही है। तो अंडाकार का मतलब क्या होता है कि यदि मैं इस लूप को ऐसे रखता तो ये वृत्ताकार दिखाई जाती, और यदि ये खड़ी दिखाऊंगा मैं तो फिर ये वृत्त नहीं दिखाई देगी, ऐसी लंबी दिखाई देगी, थोड़ी सी लंबी। और इसका एक अक्ष, यानी अक्ष का मतलब समझ रहे हो, अक्ष का मतलब मैं यहां से एक पार निकाल दूं इसकी रेखा, यहां से इसके केंद्र से, ये केंद्र है और इसके केंद्र से एक अक्ष निकाल दे रहा हूं इस तरीके से, ये रही, ठीक है। यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। इसके केंद्र, ये केंद्र है O, और इससे मैं मान ले रहा हूं यहां पर यहां से x दूरी पर, यहां से यहां तक x दूरी पर एक बिंदु P है, और मैं ये मान ले रहा हूं कि ये जो है आपका, ये जो वृत्ताकार जो लूप है, इसका एक कहां गया मार्कर जिम में रखा करूंगा मैं। ये देखिएगा, ये जो वृत्ताकार लूप है इसकी त्रिज्या, ये R त्रिज्या, कैपिटल R त्रिज्या की लूप है। यानी कि ये जो लूप है ना, ये लूप, ये वाली, ऐसा मत समझना कि ये वृत्ताकार नहीं है, ये वृत्ताकार है इस तरीके। ये वृत्ताकार जो दिखाई दे रही है इसी को मैंने ऐसे रख दिया है, ऐसे तो खड़ा तो नहीं कर सकता बोर्ड पर। ये वे लूप है, इसका केंद्र सपोज दैट यहां पर केंद्र है। अब इस केंद्र और ये इसकी त्रिज्या, यहां से यहां तक की इसकी त्रिज्या है R, ऐसे करके, ठीक है। तो इसको ऐसे खड़ा करके इसके केंद्र से यहां पर ये केंद्र O है, और O से x दूरी पर एक बिंदु P है, यहां पर है बिंदु P आपका, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। तो यही थ्योरी आप इतनी ही लिखोगे। कि क्या लिखोगे थ्योरी, देखिएगा क्या थ्योरी आप लिख लीजिए। माना हमारे पास एक वृत्ताकार धारावाही
धारावाही का मतलब क्या होता है कि एक वृत्ताकार लूप जिसमें धारा बह रही है। तो मैंने मान लिया कि इसमें बेटा आई एम्पेयर की धारा बह रही है, इस तरीके से आई एम्पेयर की धारा, ठीक है। एक वृत्ताकार लूप जिसमें आई एम्पेयर की धारा बह रही है, माना हमारे पास एक वृत्ताकार धारावाही लूप या धारावाही लूप या बोल सकते हो कुंडली, माना हमारे पास एक धारावाही वृत्ताकार या वृत्ताकार धारावाही लूप है या कुंडली है जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है। लूप का केंद्र O है, जिससे लूप का केंद्र O है। इस लूप की अक्षीय रेखा पर, इस लूप की अक्षीय रेखा पर केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये देखिएगा थ्योरी एकदम लाजवाब है जो हमारा ये बनाया है चित्र। माना हमारे पास एक वृत्ताकार लूप है जिसकी त्रिज्या r, या ऐसे समझो, माना हमारे पास एक वृत्ताकार लूप या r त्रिज्या की, ऐसा करो, माना हमारे पास एक, यहां से लिख दे रहा हूं, माना हमारे पास r त्रिज्या की एक वृत्ताकार धारावाही लूप है। r त्रिज्या का भी नाम ले दिया हमने। r त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार लूप है जिसमें आई एम्पेयर की धारा बह रही है, इस लूप का केंद्र O है और इस लूप की अक्षीय रेखा पर केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है। तो देखिएगा हमारे पास में ये लूप थी, ये देखिएगा सबने रखते हैं इनको यहां पर, हमारे पास एक लूप है और इस लूप का केंद्र O है, ये वाला केंद्र O है और O से अक्षीय रेखा पर एक बिंदु यहां पर ऐसे रख दिया है, इसको अक्षीय रेखा पर एक बिंदु यहां पर एक P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस लूप की त्रिज्या r है, इसमें आई एम्पेयर की धारा बह रही है और इसके केंद्र से x दूरी पर, यहां से x दूरी पर एक बिंदु P है। चलिएगा इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे। तो भाई हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या मानेंगे, इस लूप को, जैसे कि हमारा ये लूप है, तो इस लूप को हम एक छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना मान लेंगे कि ये हम छोटे छोटे खंड हैं इस तरीके से। ये जैसे ये है तो इसमें छोटा छोटा खंड, जैसे कि मान लीजिए 10 मीटर, सपोज दैट ये 10 मीटर लंबा तार है, सपोज दैट एक हमारे पास 10 मीटर लंबा तार है, 10 मीटर लंबा तार है, सपोज दैट, चलो ऐसा समझो ये होगा लगभग आपका एक, यानी कि 20 सेंट, यानी कि 20 इंच लंबा तार, चलो मैं छोटा सा कह रहा हूँ, सपोज दैट कि ये आपका लगभग 50, ये 50 सेंटीमीटर लंबा तार है, सपोज दैट ये 50 सेंटीमीटर लंबा तार है। अब इसमें मैंने ऐसे करके ये मोड़ दिया, अब मोड़ने के बाद में भाई मैं ऐसे तो मान सकता हूं कि इसमें ये 50 सेंटीमीटर लंबा तार है, तो ऐसे करके 10-10 सेंटीमीटर के इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे 10-10 सेंटीमीटर में 10-10 सेंटीमीटर के इसमें 10 खाने होंगे, इस तरीके से मान सकता हूँ छोटे छोटे खंड। तो उसी तरीके से ये लूप जो है आपका, ये छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है। तो मैंने मान लिया कि एक यहाँ पे एक छोटा सा खंड ले लिया, छोटा सा, भाई ये जो लूप है ये तार है, मैं इसको छोटे छोटे खंडों में काट दूं, कट, छोटा खंड कट, काट दिया,
कट कर दिया, मतलब छोटे छोटे खंडों में इसको डिवाइड कर सकता हूं। तो उसी तरीके से इस लूप को मैंने छोटे 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 भागों से मिलकर बना मान लिया। माना कि ये लूप छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है। जैसे एक दीवार होती है, दीवार को यदि तोड़ोगे उसमें छोटी छोटी ईंटें निकलेंगी, है। तो उसी तरीके से रहता है कि ये पूरी जो लूप है ये छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी मान ली हमने। तो भाई ये छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी मान ली मैंने। तो ये एक खंड, ये मैं ले रहा हूं, एक खंड ले लिया मैंने, छोटा सा खंड ले लिया ये इस तरीके से, ये छोटा सा खंड ले लिया ये, जिसकी लंबाई मैंने कितनी ले ली, डेल्टा एल, जिसकी लंबाई मैंने कितनी ले ली, डेल्टा एल, डेल्टा एल इसकी लंबाई मान ली मैंने। और इससे यहां पर ये देखिएगा, इस ऐसा करके इस बिंदु पर मैं एक ऐसा करके रेखा खींचूंगा यहां पर, ये रही, ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, ये ए, ठीक है ना, ये बिंदु P मैंने यहां पर मान लिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से मान लिया हमने यहां से, ये ठीक है ये चीज। तो ये खंड, तो अब आप जरा सोचो कि ये वाली दूरी यहां तक की x है और ये वाली दूरी r है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी भाई, इस चित्र से, सबसे पहले तो इस चित्र से, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस चित्र से आपको पहले तो ये चीज पता चल जाएगी। यहां से मैं इसको ये मान ले रहा हूं, ये छोटा सा खंड में ए बी मान ले रहा हूं, ये जो छोटा सा खंड जो हमने माना है ये ए बी, इसको मान ले रहा हूं ए और बी, ये ए बी मान ले रहा हूं, ए बी मान लो, या सी डी मान लो, या एक्स वाई मान लो, या पी क्यू मान लो, आपकी मर्जी है। तो मैं छोटा सा मान लो, ए बी मत मानो, चलो चलो ए बी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स वाई मान लो, एक्स वाई मान लो, एक्स यहाँ पे आ गया, चलो ए बी काफी है। ये छोटा सा खंड हमने मान लिया है ये, ठीक है, ये छोटा सा खंड, चलो सी डी मानो, सी डी ज़्यादा बेटर रहेगा। ये बी क्यों नहीं मान रहा हूँ मैं बताऊंगा तुमको, ये सी डी मान लो, ठीक है, ये सी डी है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये जो खंड है, ये वाला जो छोटा सा खंड है डेल्टा एल, जिसकी लंबाई सी डी की लंबाई कितनी है, डेल्टा एल। तो ये जो डेल्टा एल है यहां से और यहां तक की जो दूरी है वो कितनी होगी, आप लोग समझो कि भाई ये मैंने यहां से ऐसे और ऐसे, तो एक बिंदु, यानी चित्र से देखो, एक त्रिभुज टाइप का नहीं बनना है इस तरीके से, ये वाला ऐसे करके त्रिभुज टाइप का बनना है कि यहाँ पे ये बिंदु डी एल है, यहाँ पे बिंदु O है और यहाँ पे बिंदु P है, ये वाला। तो ये वाले बिंदु को, सी डी को काउंट मत करो, सपोज दैट कि ये DL है, एक छोटा, बहुत ही छोटा सा लघु खंड मान लिया, इतना बड़ा, तो वो एक पॉइंट की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है, छोटा सा मान लिया। अब यहाँ से यहाँ तक की हम बात करेंगे तो ये दूरी कितनी होगी, आपको पता दिखाई दे रहा है कि ये R है और ये X है। और यदि मैं यहाँ पर कोई भी कोण फाई मान ले रहा हूँ, यदि मैं यहाँ पर कोई कोण क्या मान ले रहा हूँ, यहाँ पर कोई कोण फाई मान ले रहा हूँ, कोई कोण फाई मान लिया, तो क्या हो जाएगा कि ये वाला क्या कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा, ये आपका आधार कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और सॉरी, ये वाला, ये आधार और ये कहलाएगा आपका लंब, ये आपका लंब कहलाएगा और ये आपका क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। सभी बच्चों ने पढ़ी होगी, बायोलॉजी वाले भी जानते होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब क्या है, लंब है आर, तो आर का स्क्वायर प्लस ये क्या है, आधार है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। तो ओवरऑल बात ये है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये जो चित्र से ये जो दूरी है ये कितनी होगी, ये होगी आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली, ये DL और P तक की दूरी कितनी होगी, ये होगी, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो बस ये आपको ज़्यादा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली मानना गोली, ठीक है। अब आते हैं अपनी आगे की बात पर। देखिए कि यहां से आपको सबसे पहली बात क्या समझनी है कि भाई अब हमको तो ये तो पता चल रही है कि ये धारावाही वृत्ताकार लूप है, इसका केंद्र O है और इसकी एक अक्षीय रेखा है जिस पर हमें केंद्र से r दूरी पर P है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अब हम यहां से हमने ये भी मान लिया कि इस वृत्ताकार लूप को छोटे छोटे खंडों से मिलकर माना जा सकता है, या माना, यहां पे लिख दे रहा हूं, माना ये वृत्ताकार लूप, माना वृत्ताकार लूप छोटे छोटे
छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी है, तब एक छोटे खंड CD के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। हमने मान लिया कि भाई ये जो लूप है छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी है, एक छोटा खंड, एक छोटा खंड, एक छोटा खंड, छोटा खंड, छोटा खंड। तो मैंने एक छोटा सा खंड यहां पर मान लिया CD, और इसके कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे तो कितना हो जाएगा। ये छोटा सा खंड है तो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र आएगा, इसलिए DV लगा दिया। D का मतलब होता है लघु, छोटा, ठीक है, बराबर। बायो-सेवर्ट नियम क्या था, μ0/4 पाई। यही तो नियम था कि एक धारावाही चालक है, उसका एक छोटा सा खंड है CD, तो इसकी लंबाई है डेल्टा L, और इसके कारण कोई बिंदु यहाँ पर P है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये यहाँ से ये कोण बनाता है थीटा, तो और ये यहाँ से R दूरी पर है, तो इसका जो फॉर्मूला क्या था, μ0/4 पाई I इंटू डेल्टा L, यानी कि धारावाही चालक में बहने वाली धारा और चालक की लंबाई बट्टे, देखो ये था फॉर्मूला, B बराबर μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बट्टे R², ये था फॉर्मूला। अब ध्यान से देखो जरा, यही फॉर्मूला मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। हमारे पास देखो धारा बह रही है, ये छोटा खंड हमने मान लिया CD, जिसकी लंबाई मैंने डेल्टा L मानी है, और इसमें भैया धारा I बह रही है। इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र यहां पे निकालना है, तो दूरी ये हो गई दूरी। अब थीटा की बात आ रही है, थीटा कितना होगा, देखो जरा, थीटा समझ लिया तो आपने ये समझ लो आधा डेरिवेशन समझ लिया, ये वाला थीटा, कि यहां पर ऐसे करके वृत्ताकार लूप है, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो है आपका ये इस तरीके से नहीं है, ये इस तरीके से है। क्या है, चालक, यानी कि जो आपका CD जो खंड है उसकी दिशा कैसे, ऐसे है, क्योंकि धारा ऐसे बह रही है, तो CD की दिशा तो ऐसे है, ऐसे समझो, CD की दिशा ऐसे, और ये जो बिंदु है, बिंदु ऐसे P इस तरीके से आ रहा है लूप पर बिंदु P इस तरीके से आ रहा है, ऐसे करके। तो ये मत देखो कि ये झुक रहा है, ये चीज देखो कि ये जो बिंदु है, ये बिंदु की जो रेखा है, बिंदु तो इधर की साइड में है। देखिएगा, ध्यान से देखना जरा, कोण कितने का बनेगा आप बताना कि भैया ये ऐसे है, बिंदु तो इधर की साइड में है, बिंदु इधर की साइड में है, और ये जो CD है, CD ऐसे है, CD आपका इस तरीके से है, CD इस तरीके से, यानी कि ऐसे, ये CD हो गया। आप ऐसा समझिएगा, बिंदु की दिशा ये है और CD की दिशा ऐसे है, तो इनके बीच में कोण कितना आ जाएगा, बिंदु ऐसे और CD ऐसे, तो कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो ये याद रखना, यहां पर कोण कितने बनेगा, इतने डिग्री। तो I, इसमें धारा क्या बह रही है, I, लंबाई कितनी है CD की, डेल्टा L, यहां पे आ जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन 90 अंश बट्टे साइन 90। समझ में आ गया ना, क्योंकि ये धारावाही वृत्ताकार लूप में कैसे केंद्र, ये वाला कोण नहीं लेंगे भाई, ये वाला कोण लेंगे, देखिएगा ये वाला, तो ये जो वृत्ताकार लूप का जो छोटा खंड हमने यहाँ पे माना है, और इसकी छोटे खंड की दिशा तो ऐसे होगी आपकी तरफ, और बिंदु कहां पर है उसमें, तो उस बिंदु और खंड के बीच में कितना अंश का कोण है, खंड ऐसे और बिंदु ऐसे, तो ये कितने अंश का, बिंदु इस तरीके से और खंड ऐसे, तो कितना बनेगा कोण, 90 डिग्री का, ठीक है। चलिएगा, 90 डिग्री का बन गया, बट्टे R², दूरी का स्क्वायर, तो दूरी कितनी है, दूरी ये है, बिंदु इस वाले CD से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, CD से बिंदु P तक की दूरी है आपकी कितनी, √R² प्लस x², ये है, इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर, क्योंकि दूरी का स्क्वायर ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा यहां से हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, dB बराबर μ0 कितना आ जाएगा, 4 पाई इंटू ये बचाएगा I डेल्टा L, और ये आ जाएगा R² प्लस x²। इसको समीकरण 1 कह देंगे। ये समीकरण 1 आ गई, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां तक तो कोई परेशानी नहीं हो रही होगी आपको, ये चीज आ गई।
अब यहां से बाद में आप देखिएगा इसकी दिशा निकालो यहां पर, क्योंकि अभी यहां पर हमको तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इस अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो हमें ये वाला चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, लेकिन ये ऊपर से आ रहा है तो इसकी दिशा तो शायद नीचे की ओर हो या कहीं और हो सकती है, लेकिन हमें तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र चाहिए ना, इधर वाला कौन सा जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिशा निकालेंगे, बिंदु पी पर दिशा। बिंदु पी पर दिशा कैसे निकलेगी कि भैया इसमें धारा किधर की ओर बह रही है, इस लूप में धारा किधर की ओर बह रही है, तो लूप में धारा बह रही है, देखिएगा धारा इधर की ओर जा रही है, आपको पता है धारा, ये लूप है इस तरीके से और धारा ऐसे बह रही है, ऐसे करके धारा ऐसे बह रही है, तो धारा इस की दिशा में, ठीक है। मैक्सवेल का नियम याद है दाएं हाथ का हथेली का नियम कि भैया जिधर की साइड में धारा रहेगी उसकी साइड में अंगूठा कर दो, उस बिंदु जहां जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस पर हम क्या कर देंगे, उन उंगलियों को करेंगे, उंगलियों की दिशा, अपने हाथ के पूरे पंजे को इस तरह से फैला कर रखें कि अंगूठा चालक में बहने वाली दिशा में और ये फैली हुई उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये जो हथेली जिस तरफ धक्का लगाएगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। तो ये आ गया ऐसे करके, तो हथेली जिस तरफ निकाली तो हमारा क्या है, ये देखिए धारा इस तरीके से जा रही है ऐसे करके, और ये बिंदु कहां पर है, ऐसे है, ऐसे नीचे की ओर झुक रहा है ना ऐसे करके, और ये हथेली धक्का किधर की ओर लगाएगी, बाहर की ओर धक्का लगाएगी, तो धक्का किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर। तो ये होगी इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये वाली होगी आपके डी की दिशा, ठीक है। ये होगी इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कोई याद होगा, इस तरीके से कोई चीज होती है आपका, ये परिणामी है, ये आर है, तो और यहां पर आपका कोई कोण बन रहा है ये आर, तो ये नीचे वाला जो कोण होता है जिसमें कोण टच रहता है उसको आर cos थीटा बोलते हैं, जिस पर कोण लगा रहता है वो आपका क्षैतिज घटक रहता है, जिस पर कोण टच नहीं रहता है उसको बोलते हैं आर sin थीटा, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व घटक। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर इस चीज को भी हम घटकों में तोड़ेंगे, इसको घटकों में तोड़ेंगे। तो क्या घटकों में क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको तो ये वाला घटक चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको घटकों में तोड़ेंगे। ये आ गया, घटकों में तोड़ेंगे तो ये देखिएगा एक यहां पर घटक आ जाएगा ऊपर की ओर और एक आ जाएगा इसके नीचे की ओर, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमको ये नहीं पता चल रहा है कि ये कोण कौन सा है, कोण कौन सा है, तो कोण के लिए हमको कैसे पता चलेगा, देखिए कोण हम ऐसे निकालेंगे कि ये वाला जो आपका फाई है ना, ये वाला फाई है, तो ध्यान से देखेंगे, ये आपका फाई दिखाई दे रहा है, तो आपको कौन सा दिखाई देगा, ये वाला आपका क्या दिखाई देगा, देखिए ये वाला जो फाई है, तो हम इतना ही कोण यहां पर रहेगा, ये वाला फाई रहेगा। क्यों रहेगा फाई, वीडियो को रोको और मुझे कमेंट करके बताओ भाई कि ये वाला यदि फाई है तो ये वाला ही क्यों फाई रहेगा, फिर ये वाला क्यों नहीं माना मैंने फाई, है कुछ आपके पास जवाब? इसका सिंपल सा जवाब है कि जब कोई रेखा इस तरीके से होती है, देखिएगा आप लोग याद रखना, क्योंकि ये जो है आपकी 90 डिग्री का कोण बना रही है, और ये देखिए ये वाला जो कोण है आपका, ये इस तरीके से जो कोण नीचे की ओर जाएगा, ये जो आपका नीचे की ओर जाएगा, ये रेखा ऐसे नीचे की ओर जाएगी, तो हमारा क्या होता है, इस तरीके से जाती है कोई रेखा, ठीक है, तो ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, तो ये वाला कोण जितना होगा उतना ही ये वाला कोण होता है, क्योंकि इनके बीच में क्या बनता है, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण रहता है। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, ये वाला कोण है इसको ऐसे सीधे आगे की ओर खींचेंगे, तो यहाँ का ये वाला जो ये सीधे सपोज दैट के सीधी जाएगी, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ पर रहेगा, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, ये बिंदु P है, P को अलग लिख दे रहा हूं मैं, ये बिंदु P है। ओके चलिएगा, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो हमें तो ये डेरिवेशन कराना है, इसको यदि पूरी तरह से विस्तार में सीखना है तो आप हमारी पुरानी वाली वीडियो देख सकते हो जो चैप्टर में कराया था। अभी फिलहाल हमारा डेरिवेशन करते हैं, तो हम इसको ये समझ लो, ये फाई है तो यहाँ पर भी फाई ही होगा, जब फाई है तो अब इसको आप उसमें तोड़िए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, dv cos थीटा रहेगा, क्योंकि जिसके साथ में थीटा टच रहता है वो बनता है आपका क्षैतिज घटक, ये होता है ऊर्ध्व घटक, तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, तो यहाँ पे होगा dv sin फाई हो जाएगा। तो हमें तो ये वाला घटक लेना है, तो ये वाला घटक लेना है, तो इस यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, यहां के बाद में
ये हमने घटकों में तोड़ दिया, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अब यहां के बाद में आपको देखिएगा हमको निकालना है, ये तो ये छोटे से के कारण निकला है चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर ये चीज आई है राइट, इस बिंदु ये डी भी निकला, इसका हमने ये वाला घटक ले लिया क्योंकि हमें अक्ष के कारण हमें चाहिए अक्षीय रेखा पर, अच्छी रेखा पर तो ये वाला घटक आ रहा है तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिएगी। अब ये वाली वैल्यू अब हम निकाले संपूर्ण के कारण और निकालने लगे। संपूर्ण के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, संपूर्ण लूप के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र ये निकालेंगे। अब डी भी नहीं कहेंगे, अब कहेंगे बी। तो भाई संपूर्ण के लिए लगा देंगे लिमिट और ये हो जाएगा डी बी और इसके साथ में लगा देंगे साइन फाई। साइन फाई संपूर्ण के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना आ रहा है, वो इतना आ रहा है। ऐसे देखो चाहो तो आप यहां से भी निकालोगे ना ऐसे, तो उस पर भी एक डी बी निकलेगा ऐसे करके, नीचे कॉस थीटा कॉस फाई आ जाएगा, डी बी कॉस फाई, ये थीटा नहीं कॉस फाई आएगा, ये वाला कॉस फाई, ठीक है। ये नीचे कॉस फाई आएगा, कॉस फाई से कॉस फाई कट जाएगा, साइन फाई इधर जाके जुड़ जाता है, तो इसलिए जोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल एक से ही काफी है, एक खंड निकाल लो उसी से काम हो जाएगा राइट। तो हमें को तो अक्ष पर चाहिए ना, अक्ष पर तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र है, ये आ गया। इस पर ये समाकलन का मतलब है कि संपूर्ण का निकाल दिया। समाकलन होता है, समाकलन यदि कोई चीज छोटी चीज पता है और हम उस चीज की पूरी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो उस पर समाकलन लगा देते हैं। समाकलन का मतलब क्या है, पूरी लिमिट लग जाती है। तो b बराबर ये आ जाएगा, b की वैल्यू लगा दीजिए, b की वैल्यू db की वैल्यू कितनी है, म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी इंटू साइन फाई। साइन फाई की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, देखिएगा साइन थीटा, ये इससे देखो साइन फाई, साइन फाई बराबर नॉर्मली क्या होता है, एल ए एल बट्टे के ए का लंब बट्टे कर्ण। साइन फाई बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो ये त्रिभुज देखो, इस त्रिभुज को देखिएगा यहां से ओ डेल्टा एल और पी में, ओ डेल्टा एल पी से, त्रिभुज ओ डेल्टा एल पी से साइन फाई, साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। और लंब क्या है आपका, साइन फाई बराबर, तो साइन फाई बराबर हो जाएगा आपका, लंब क्या है, लंब है इसमें आर, और कर्ण क्या है, कर्ण है आपका ये अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये है आपका कर्ण। तो क्या आ जाएगा, आर बट्टे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी आपकी राइट। चलिएगा अब इसको और सॉल्व करेंगे हम, तो मैं कहाँ पे करूँगा, चलिए यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इसको मिटा के नहीं यहीं पर कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं ये क्यों आया, डीवी साइन फाई क्यों आया, क्योंकि हमें ये वाला क्षेत्र लेना है और इस पर हमें समाकलन लगाने का मतलब है कि संपूर्ण निकाल दिया, संपूर्ण क्षेत्र लगा दिया, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिएगा तो अब देखिएगा ध्यान से, क्या भैया हमारे पास में ये कितना आ जाएगा, b बराबर समाकलन म्यू 0/4 पाई और आई डेल्टा एल बट्टे ये है ऊपर r, और नीचे क्या आ जाएगा देखिएगा ध्यान से, ये आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2। 1/2 क्यों आ गया, अंडर रूट का मतलब x की पावर अंडर रूट है, तो मतलब x की पावर 1/2, 1/2 का ही मतलब होता है अंडर रूट, तो ये आ गया। अब याद रखना x इंटू एक्स अंडर रूट होता है, तो मतलब x इंटू एक्स की पावर 1/2, गुणा में घातें जुड़ जाती है, ये आपने सुना होगा, तो x की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, जब हम इसको जोड़ेंगे तो x की पावर 3/2 आ जाता है। तो हमेशा याद रखना, जिस तरीके से यहाँ पे x की पावर 2 है और ये x की पावर 3 है, तो x की पावर 5 आ जाता है, उसी तरीके से x इंटू एक्स की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 मानकर हम इसको जोड़ देते हैं, 1 और 1/2, तो क्या हो जाता है, x की पावर 3/2 हो जाता है,
ठीक है। तो वही चीज यहां पे देखो कि भैया ये वाली पूरी वैल्यू x है और ये वाली पूरी वैल्यू s समझो, ये ब्रैकेट की पावर x और ये ब्रैकेट की पावर 1/2, तो मतलब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख रहे हो आप r² और x², यहाँ पे लिख रहे हो r² प्लस x², तो ये कितना हो जाएगा, r² प्लस x² की पावर 3/2 हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये, क्योंकि ऐसा समझो कि भैया ये ब्रैकेट में x है और इस पर 1 इंटू ये ब्रैकेट में x की पावर 1/2 है, तो मतलब क्या आ जाएगा, ब्रैकेट की पावर 3/2, यानी कि x की पावर 3/2। ठीक है, इतना बहुत सिंपल तरीके से समझा दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, b बराबर μ0/4 पाई और I डेल्टा L r/r² प्लस x² की पावर 3/2 आ जाएगा। राइट, अब इन सारी वैल्यू को बाहर निकाल दीजिए, तो b बराबर ये आ जाएगा आपका μ0/4 पाई और ये हो जाएगा IR/r² प्लस x² का पावर 3/2 समाकलन डेल्टा L। ये समाकलन डेल्टा L का मतलब क्या है, समाकलन डेल्टा L का मतलब है ये पूरी जो परिधि है, जो डेल्टा L, छोटे छोटे भाई ये जो आपका वृत्ताकार लूप है, छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी, मान लीजिए डेल्टा L इसके, भैया इसके द्वारा भी इतना ही निकलेगा, इस पर चुंबकीय क्षेत्र इसके द्वारा भी इतना ही निकलेगा, ऐसे करके। तो ये सभी छोटे छोटे डेल्टा खंडों को हम जोड़ देंगे तो ऐसे ही इतना ही निकलता आएगा चुंबकीय क्षेत्र, सबको जोड़ देंगे। तो समाकलन का मतलब क्या है, संपूर्ण लूप के लिए हम बात करेंगे, तो संपूर्ण लूप के लिए जो डेल्टा L है, तो संपूर्ण L के लिए, संपूर्ण लूप के लिए, तो संपूर्ण लूप के लिए क्या हो जाएगा, संपूर्ण लूप के लिए ये समाकलन डेल्टा L बराबर हो जाएगा संपूर्ण लूप की परिधि, यानी संपूर्ण लूप की लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई कितनी है, यह वृत्ताकार लूप में मोड़ दिए तो वृत्ताकार लूप की परिधि, तो वृत्ताकार लूप की परिधि कितनी हो जाएगी, वृत्ताकार लूप की परिधि के बराबर आ जाएगी। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो ये वाली डेल्टा L की जगह पर मैं कितना रख दूंगा, इतना रख दूंगा, तो यहां पर ये आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, b बराबर μ0/4 पाई IR/r² प्लस x² की पावर 3/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2πr, कितना हो जाएगा, 2πr, ये आ जाएगा आपका। अब देखिएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा आपका और 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका b बराबर μ0 IR² अपॉन नीचे बचेगा 2 और ये आ जाएगा r² प्लस x² की पावर 3/2, इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या हम इसको बोल सकते हैं टेस्ला, ये आपका निकल कर आ गया। ठीक है, μ0 IR²/2 r² प्लस, यही डेरिवेशन करना है। ठीक है, यही एकदम बेहतरीन डेरिवेशन है। चलिए भाई, तो इस पर आप ये चीज और मान लीजिए यहां पर कि माना, यहां पर नई लाइन से लिखेंगे, माना यदि कुंडली में n फेरे हैं, तब क्या होगा भाई, ये फॉर्मूला, तो b बराबर μ0 NIR² अपॉन 2r² प्लस x² की पावर 3/2, इतना आ जाएगा। है ना कमाल की चीज। ठीक है, स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आई होप कि आप ये डेरिवेशन अच्छे से समझ पाए होंगे। राइट, और इसी डेरिवेशन का एक अनुप्रयोग होता है कि इसी के केंद्र पर निकालना चुंबकीय क्षेत्र। जब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकलवाएगा तो ये x की जगह पर 0 रख देंगे, क्योंकि ये दूरी कम होती आएगी। और मान लीजिए ये वाला बिंदु, ये P बिंदु इस केंद्र पर स्थित है, तो मतलब क्या, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो यही डेरिवेशन करने के बाद में जब केंद्र पर निकालने के लिए हम क्या कर देंगे कि यहाँ पर कर देंगे केंद्र के लिए, तो यहाँ पर लिख दो केंद्र के लिए x बराबर 0, यानी कि ये 0 कितनी हो जाएगी, ये बिंदु P
केंद्र पर ही आ जाएगा। केंद्र पर आ जाएगा तो ये x दूरी कितनी हो जाएगी भाई, घटाते लाओ यहीं पर आ जाएगी तो जीरो आ जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, b बराबर म्यू जीरो एन आई आर स्क्वेयर बट्टे 2 इंटू ये तो जीरो हो जाएगी, आर स्क्वेयर की पावर 3/2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो b बराबर क्या आ जाएगा, म्यू जीरो एन आई आर स्क्वेयर बट्टे 2 इंटू आर की पावर क्यू, क्योंकि स्क्वेयर से ये खत्म हो जाएगा, आर की पावर क्यू, ये आर है तो यहाँ से स्क्वेयर से 2 घाते खत्म हो जाएंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, म्यू जीरो एन आई बट्टे 2r। यही आया था ना कि भैया धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है, एन म्यू जीरो एन आई बट्टे 2r, एन आई बट्टे 2r ये था, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी। तो याद रखना कि जो धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर यदि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो आप इसी डेरिवेशन को करने के बाद में ये चीज और जोड़ देना कि केंद्र के लिए x बराबर 0, बस यहाँ पर x की जगह पर 0 रख देना तो आर स्क्वेयर की पावर 3/2 आ जाएगा। जब यहाँ पे 0 आ जाएगी तो ये आर स्क्वेयर है और इसकी पावर ये 3/2 है, 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आर की पावर 3 बचेगा। ये चीज़ आ गई। बाकी आप म्यू जीरो एन आई आर स्क्वेयर ऊपर वाला आ जाएगा, आर स्क्वेयर से आर की पावर क्यू कट जाएगा तो नीचे आर बचेगा, तो ये निकल आया। तो ये अलग चीज़ नहीं होती है, वही चीज़ होती है, इसी का अनुप्रयोग है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। यदि ये वाला क्वेश्चन आएगा तो यहीं तक करना है, केवल यहाँ तक कर दीजिए या यहाँ तक कर दीजिए। एन फेरे हैं कुंडली में तो यहाँ तक कर देना, दिखाई दे रहा है एन फेरों के लिए ये चीज़, बस इससे ज़्यादा बिल्कुल भी कतई नहीं करना है। आई होप कि आप ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।